ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार विषय अपना 10 गाथाओं के उपरांत जो आचार्य अमृत चंद देव ने 3 कलश दिए हैं, उनमें से 2 कलश तो इन 10 गाथाओं से संबंधित ही हैं और एक 217 नंबर का कलश आगे की गाथाओं से संबंधित है। अब उस कलश के माध्यम से आगे आचार्य देव किस विषय को लेना चाहते हैं, उस बात को स्पष्ट करने के लिए है, इसको अपन लेते हैं। इसमें आचार्य देव ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि जब तक जीव को अज्ञान भाव रहता है तब तक उसके राग द्वेष होते रहते हैं, और जब उसके लिए भेद विज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तब उसके राग द्वेष मोह का अभाव पूर्वक ये जीव पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप रह जाता है। उसके परिणति से मोह राग द्वेष का पूर्णता अभाव होकर वो सम्यक दृष्टि पूर्वक अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त करके पूर्ण सुखी होता है। तो ये बात जो है यहाँ आगे की गाथाओं में आचार्य देव स्पष्टीकरण देने वाले हैं। उसी बात को यहाँ पर 217 नंबर के कलश में आचार्य स्पष्ट करते हैं। देखिए कलश पढ़ते हैं पहले। राग द्वेष द्वयमुदयते तावदे तन्न यावत् ज्ञानम ज्ञानम भवति न पुनर् बोध्यताम याति बोध्यम ज्ञानम ज्ञानम भवतु तदिदम न्यकृताज्ञान भावम भावा भावौ भवति तिरयन् येन पूर्ण स्वभावः। इसका हिंदी है। तब तक राग देश होते हैं जब तक भाई ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो। ज्ञान ज्ञेय का भेद समझ कर राग देश को मेट पूर्णता पूर्ण ज्ञान में तुम हो जाओ। क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए इसका जो है अपन जो ग्रंथ में श्लोकार्थ दिया है इसको देखते हैं। तावत राग द्वेष द्वयम उदयति, राग देश का द्वंद्व
तब तक उदय को प्राप्त होता है, अर्थात तब तक ही राग द्वेष चलते रहते हैं। कब तक? यावत एतद ज्ञानम ज्ञानम न भवति, कि जब तक यह ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप को समझकर उस ज्ञान रूप अपने को अनुभव नहीं करता, तब तक ये राग द्वेष का अभाव कोई नहीं कर सकता। पुनः बोध्यम बोध्यताम न याति, और ज्ञेयत्व को प्राप्त न हो, तदिदम ज्ञानम न्यकृत अज्ञान भावम ज्ञानम भवतु। इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो, एन भाव अभावौ त्रयन पूर्ण स्वभाव भवति, कि जिससे भाव अभाव अर्थात राग द्वेष आदि को वह ज्ञान रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव अर्थात अपने पूर्ण ज्ञान स्वभाव को प्रकट ना हो जाए, तब तक ये क्या है, ये जीव अपनी अज्ञान दशा में निरंतर मोह राग द्वेष आदि करता हुआ चतुर्गति का पात्र बना रहता है, निरंतर दुखी बना रहता है। भावार्थ, जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो, गे रूप ना हो, तब तक राग द्वेष उत्पन्न होता है। देखो यहाँ पर, जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो, गे रूप ना हो, तब तक राग द्वेष उत्पन्न होता है। इसका क्या अर्थ है? देखो, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, गे रूप ही रहता है, जब तक अपने ज्ञान में ऐसा समझ में नहीं आता है। यहाँ पर अपन को ज्ञान और गे कोई मिल नहीं गया एक दूसरे में, परंतु सिर्फ भ्रम से अपन को ऐसा भाषित होता रहता है। तो जब तक ज्ञान में ऐसा भासना दूर नहीं होता है, और वो कैसे? जब वो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभूति नहीं करता है, और वो अपने को शरीर आदि रूप राग आदि रूप गे ज्ञायक भाव भावक संकर, उसमें उनको रागादिक को शरीर आदिक को मिला करके देखता रहता है, तब तक ये ज्ञान अज्ञान भाव मिथ्या ज्ञान पने को प्राप्त रहता है। तो क्या करना है अपन को कि ज्ञान में जो शरीर आदि गे और जो राग आदि कर्म के उदय का अनुभाग ज्ञात होता है, वो अपना स्वरूप नहीं है। ऐसा ज्ञान में पहले निर्णय करना, और अंदर में फिर अपने को उस गे आकार और रागादि आकार ज्ञान से ज्ञान को उधर से पृथक करके और अपने को उसमें विशेष का तिरुभाव करके और सामान्य का आविर्भाव करके अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाएं सारे। तो देखो, काम तो बहुत सरल है, सीधा साधा, उसमें ज़्यादा अपन को कोई उठापटक करनी ही नहीं है, सिर्फ टेक्निक है। ये क्या है? ये सिर्फ कला है, सम्यक ज्ञान कला। और ये कला जिसके जीवन में आ जाता है, उसके जीवन में मिथ्यात्व की बला दूर हो जाती है, मोह का पिशाच उसके सिर से दूर हो जाता है, उसको मोह रूपी पिशाच परेशान नहीं करता। फिर किसके लिए है? देखो, लोक में कहावत है कि भूत होता है भय का। क्या कहते हैं अपन लोग में? कहते हैं भय का भूत, जो डर गया सो मर गया। और जिसने जाना और सहज रहा, अब भूत क्या करे उसको, वो अपने आप भाग जाएगा। ऐसे ही मोह, तुमने जाना कि मेरा स्वरूप नहीं, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं की, तुम अपने ज्ञात ज्ञान रूपी रहे, तो मोह का उदय खत्म। सीधा काम है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपन को सिर्फ क्या है, अपना जैसा स्वरूप है वैसा अपन को जान करके वैसे ही अनुभव करते हुए जीना है। बस मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही था, ज्ञाता ही रहूँगा, मैं अन्य किसी शरीर आदि रूप और मोह आदि के विकारी भाव आदि रूप मेरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा जब जीव अपने को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले, कोई कारण ही नहीं बचता कि अब कोई तुम्हें दुखी करे। दुख तो तुम अपनी मूर्खता से होते हो,
और जब मूर्खता छोड़ दी तो निरंतर अपने को सहज ज्ञान स्वरूप भगवान क्या कर रहे हैं, सिद्ध भगवान काय का क्या कर रहे हैं, और जितने ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए मुनिराज की उत्कृष्ट भूमिका में जब सम्यक दृष्टि जीव पहुंच जाते हैं तो शरीर को भी बिल्कुल वो ऐसे लगते हैं जैसे अब अपना स्वरूप ही नहीं है, तो अब उसकी सेवा शुश्रूषा करना, नहाना धुलाना, अब ये काय को कर रहे अपन भाई। इसके नहलाने धुलाने से सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध ना हुई, नव द्वार बहें घिनकारी। अब इसमें तुम शुद्धि कैसे करोगे, पुद्गल की शुद्धि कैसे करोगे? तो ये तो अपन ने एक व्यवहारिकता में देखो, मनुष्य को छोड़ के और कोई नारकी नहाते नहीं है, देव नहाते नहीं है, त्रियंच भी नहाते नहीं है ज़्यादातर, तो कोई कदाचित कोई करते हैं, एक अलग चीज़ है। सिर्फ मनुष्य की व्यवस्था है ये, और मनुष्य में भी मुनिराज नहाते नहीं है, और कुछ जातियाँ ऐसी हैं भी नहीं नहाती, नहाते हैं भी कभी नहीं नहाते। और बच्चे अगर तुम नहीं नहलाओ तो भी नहाते नहीं है, जब तुम जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनको नहलाओ तो भी रो रो धो करके नहाते ही जबरदस्ती। तो मतलब क्या है कि जब तक जीव को अंदर में अपनी अमूर्तिक आत्मिक सत्ता का, ज्ञान स्वरूप सत्ता का बोध नहीं होता, तब तक ही ये सब नाटक करता रहता है। और जहां अंदर में आत्मबोध हो गया तो अब मुनिराज अब कहते रहे भैया ये तो नहाते नहीं है। अरे बेसोचत के नहा काय हो रहे, मुनिराज सोचत कि ये पागलपन क्यों कर रहे, इस शरीर को कब तक धोते रहेंगे। भाई पुद्गल को तुम कैसे शुद्ध कर लोगे ये बताओ। आचार्य कह रहे हैं समंद्र भद्र स्वामी ने, शरीर तो अशुचौ का है, ये तो अशुचि का ही पिंड है, मलमूत्र से पैदा हुआ है, का है पैदा काय से भाव, उत्पत्ति का कारण भी वही, और उस मय है वो है, अब उसकी शुद्धि कैसे करोगे तुम। इसलिए ये तो अपन को व्यवहारिकता में एक औपचारिक व्यवस्था है निचली भूमिका में, और जब ऊंची की भूमिका आती है तो वो विकल्प ही खत्म, न नहलाने का, न धुलाने का, न पहनाने का, न कुछ नहीं, सहज अपने अंदर में अपने बस स्वरूप का आनंद भोगते रहते हैं, उनको विकल्प ही नहीं आता। जैसे बच्चों को विकल्प नहीं आता, ऐसे मुनिराजों को क्या है, बालक बत निर्विकार सहज अपने आनंद में झूला झूलते रहते। तो यहां पर आचार्य कह रहे कि भैया जब तक ज्ञान रूप अपने को अनुभव नहीं करता, नहीं हो जाता, मतलब क्या, यहां अनुभव करना है। ज्ञान तो ज्ञान ही रूप था, ज्ञान ही रूप रहता है, ज्ञान अन्य रूप होते ही नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत् करोति किम। अब परभावस्य कर्ता आत्मा, ये मोह भाव है जो अपना ज्ञान को अन्य रूप जान रहे मान रहे हैं, ये मिथ्यात्व का मोह भाव है। तुम हो तो ज्ञानी स्वरूप, आत्म को स्वरूप क्या है, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म धर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल सदा काल, अब ताको न जान विपरीत मान कर करे। बस ये विपरीतता खड़ी करता है, मानना है इसका भ्रम से सिर्फ। और अगर तुमने अपने को ज्ञान स्वरूप जाना माना तो शाबाश, और नहीं माना तो भोगो, हम क्या करें उसमें, आचार्य कहते। इसलिए यहाँ कहते जब तक ज्ञान रूप ना हो, गे रूप ना हो, तब तक राग द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए इस ज्ञान अज्ञान भाव को, माने अज्ञान, ज्ञान माने ये मिथ्या ज्ञान भाव को दूर करके, भ्रम दूर करके ज्ञान रूप हो, अर्थात अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। प्रत्येक जीव ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही स्वरूप था, ज्ञान ही स्वरूप रहेगा। अब ऐसा अनुभव करो, जैसे तुम हो वैसा अनुभव करो। लोक में अपन वही का नाम सम्यक थे, और जैसे तुम नहीं हो वैसा अनुभव कर रहे, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कैसे कहते बताओ, जैसा हो नहीं तुम वैसा अनुभव करने, उसका नाम तो मिथ्यात्व है। तो अपन को ज्ञानी बनना है कि ज्ञानी हो ऐसा जान के और स्वीकार करना है। जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है वो परिणति में शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, और जो अपने को अशुद्ध जानता रहता है वो परिणति में शुद्ध ही बना रहता है। क्या कह रहे, सुनाई दे रहा हो किसी को है?
जी तुम्हारे जगत मामा, इनको सुनाई दे रहा हो कि नहीं? जगत मामा एक तो है जी, रानीपुर के जगत मामा है, बेटे के गुरसराय के जगत मामा है। तो देखो क्या है, सिर्फ अकल अपने लिए क्या करना है, आंख खोल के देखना है। सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। क्या करना है, अपन को मिथ्यात की गांठ जो अपन ने ज्ञान में भ्रांति पैदा कर ली है, उसको मात्र तत्वाभ्यास के बल से, स्वरूप अनुभव से अपने को अपने रूप जानना, देखना है। बस इसका नाम धर्म है और बाकी सब भरम है। भाई मिथ्यात का मतलब ही है जैसे तुम हो नहीं वैसा मान रहे, और जैसे तुम हो वैसा जानो, उसका नाम सम्यक है। तो सम्यक में अपन को कजू करने थोड़ी है, विपरीतता छोड़ना है बस अकेले की, जो हो नहीं वैसा वैसा स्वीकार करना है। भैया जी हम नहीं है, ठीक है, अब तक हमारी समझ में नहीं आया तो करिए। हम तो सोच रहे थे कि हम शरीर आदि रूप है, राग आदि रूप, अरे हम तो है तो ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप थे और हमें जो पता नहीं है। तो यहाँ कह रहे आचार्य देव कि भैया ऐसे तुम अपने ऐसे अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप अपने को अनुभव करो। हो तुम परमात्मा हो और परमात्मा हो, पहले तो निर्णय करो। 3 वाक्य बोलते थे कान्जी स्वामी, कौन से 3 वाक्य? तू परमात्मा, हूं परमात्मा छू, एम निर्णय कर, एम नक्की कर, एम अनुभव कर। 3 चीजें करते थे। क्या करना है बनो? मैं परमात्मा हूं, एम नक्की कर, निर्णय कर, नक्की कर और अनुभव कर। तो क्या होगा कि तुम परिणति में परमात्मा हो जाओगे। बधा भगवान छो, बधा भगवान थाओ। दो बातें कौन कौन सी? सब भगवान स्वरूप हैं और सब भगवान स्वरूप हो। स्वभाव से सब भगवान स्वरूप हैं और परिणति में सब अपने को अनुभव करके भगवान स्वरूप हो। दोनों चीजें नहीं आता समझ में, ये अपन को सुनाई नहीं दे दिया। जिस दिन सुनाई दे जाएगा उस दिन कूद पड़ोगे, नाच पड़ोगे। जैसे वो तुम्हारे से भूधरदास जी ने लिखा ना, क्या मिट गयो ते मेरे मिथ्यात मेरे, उदय रवि आतम भयो मोह और हरस ऐसो भयो मनु रंग चिंतामणि लयो। ओ भैया मैं तो माला माल हो गया, बस आनंदित हो गया वो तो। जैसे दरिद्री के लिए चिंतामणि रत्न मिल गया, तो अब क्या चाहिए उसको? तो प्रत्येक आत्मा क्या है ये? देखो धर्म जो है अपन पढ़ते ना वो 12 भावनाओं में कि जांचे सुर तरु देत सुख चिंतत चिंता रेन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख। इससे चिंता भी नहीं करना, मांगना भी नहीं है। बिन याचे बिन चिंतये, रत्न से तो तुम चिंता करना पड़ेगी उसकी, और कल्प वृक्षों से मांगना पड़ेगा। परंतु ये तो बिना याचना के, बिना चिंता किए हुए ही तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा जो है तुम्हें मिलता है आनंद। सोचना नहीं पड़ता अपने स्वभाव को, क्या सोचना, वो तो है, भोगो। तो ये स्वाधीन सुख, निर्दोष सुख, स्वाधीन सुख जहां मिले वहां प्राप्त करो। आनंद प्राप्त हो, वह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। तो ये जो है, जब तक ऐसे अपने उस दिव्य अलौकिक चैतन्य तत्व को व्यक्ति नहीं देखता, अनुभवता, तब तक इधर उधर भीख मांगता रहता सुख की। अब मिलना तो है नहीं, मिली तो है नहीं आज तक। तो कहते इस प्रकार से अज्ञान को दूर करके ज्ञान रूप हो, कि जिससे ज्ञान में जो भाव और अभाव रूप 2 अवस्थाएं होती हैं वे मिट जाएं और ज्ञान पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हो जाए, अर्थात पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान मात्र रह जाए। इस प्रकार आचार्य देव ने ये तो प्रार्थना की है
क्योंकि आचार्य देव अभी सर्वज्ञ दशा को प्राप्त नहीं हुए। तो हे प्रभु हम केवल ज्ञान मात्र रह जाएं और सब हमारे ये द्वंद्व खत्म हो जाए। तोरी सकल जग द्वंद्व फंद निज आत्म ध्याओ। ऐसा जो है अपन को ये इसमें इन्होंने स्पष्ट करके आगे की गाथाओं की सूचना दी है। आगे की गाथाओं में आचार्य इसी को स्पष्ट करते हैं। देखो इसमें जो इन्होंने इसका बनारसी दास जी ने इसका सवैया दोहा लिखा, उसको भी पढ़ते हैं। राग विरोध उदय जब लो तब लो यह जीव मृषा मग धावे। बहुत इनने भी गजब किया है, इनने भी बहुत नाटक किए। 3 विवाही भारजा 9 भई संतान और फिर रहे ठूट के ठूट। 3 शादी भई 9 मोड़ी मोड़ा भय और सब मरा के अकेले ठूट के ठूट जो गए तो अकेले बनारसी दास रह गए सब पूरे। देख इस संसार की दशा देख करके ज्ञानी तो वैराग लेते हैं और मूड जो है समझता नहीं है इसको। तो यहाँ पर देखो वे क्या कह रहे, राग विरोध उदय जब लो तब लो यह जीव मृषा मग धावे। झूठे मार्ग पर दौड़ता रहता, मिथ्या मार्ग पर। और ज्ञान जग्यो जब चेतन को तब कर्म दशा पर रूप कहावे। जब ज्ञान जागृत हो जाता है तो क्या होता है, कर्म की दशा उसको पर रूप भाषित होती है, अपने रूप भाषित नहीं होती। कर्म बिलीच करे अनुभव तहाँ मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पावे। जब कर्म और आत्मा की भिन्नता जानकर अपने स्वरूप का अनुभव करता है तब तो कहते वहाँ मोह रूपी मिथ्यात्व आदि अपने स्वरूप में प्रवेश प्राप्त नहीं करता। मोह गई उपजय सुख केवल और सिद्ध भयो जग माही न आवे। ऐसा अपने स्वरूप का अनुभव करके मोह को जब मोह गया तो सुख जीवन में उत्पन्न हो गया तो फिर केवल ज्ञानी बन के सिद्ध होकर के फिर इस संसार का पात्र वो कभी नहीं बनता। तो अज्ञान के कारण जब तक राग द्वेष रहते हैं तब तक यह जीव झूठे रास्ते पर चलता है, मिथ्या कल्पनाओं के मार्ग पर जीता है। और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो कर्मों में पर बुद्धि हो जाती है। कर्मों का अभाव करके जब जीव आत्मानुभव करता है, जब मोह प्रविष्ट नहीं होता, मोह की पूर्णता भाव हो जाने पर अनंत सुख प्रकट हो जाता है। 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह, तब सिद्ध पद को प्राप्त कर आत्मा सदा अपने स्वभाव रूप मोह रहित सिद्ध दशा में ही रहता है। फिर लौट कर कभी संसार में दोबारा, अन्य लोग मानते हैं कि फिर अवतार ले लेंगे भगवान, जब संकट आएगा भक्तों के ऊपर, साधुओं के ऊपर, धर्म की हानि होगी तो देखो बे भगवान नहीं आएंगे और भगवान आते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मतलब नए भगवान नहीं बनते फिर। हाँ, बे लौट के नहीं आ जाते मोक्ष में। ऐसे नए नए भगवान हर 24 ही होती रहती है हर काल में। तो अपने यही बनते हैं अपने अंदर से भगवान को जगा करके। सोते हुए भगवान को मोहि नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। तो ऐसा जो है यहाँ पर मन को ये इस कलश का स्पष्टीकरण करके अब आगे की गाथाएं अपन जो है जो इस कलश में जो खुलासा किया है उसी को स्पष्ट करने के लिए आचार्य कुंद देव ने लिखी हैं। अब उसको अपन पढ़ते हैं। देखिए गाथा 366 से आगे की गाथाएं अब चलती हैं। दंसणार चरितम किंचि वीणत्तिदु अचेदिणे विषये तम्मा किं घादयदे चेदैदा तेषु विषयेषु दंसणान चरितम किंचि वीणत्तिदु अचेदिणे कम्मे
तम्मा किं घादयदे चेदयिदा तम्मिकं मम्मी दंसणानचरितं किंचिवीणत्थिदूच अचेदने काये तम्मा किं घादयदे चेदयिदा तेषु कायेषु नाणस्य दंसनस्य या भणिदो घादो तहा चरितस्य णवीतहि पोग्गलदब्बस्य कुवीद घादो दूने दिट्ठो जीवस्य जे गुणा केयी नत्थि खलु ते परेषु दब्बेषु तम्मा सम्मा दिट्ठस्य नत्थि रागो दुविषयेषु रागो दोषो मोहो जीवस्सेवया अनन्य परिणामा ईदेन कारणेन दू सद्दादिषु नत्थि रागादि चारित्र दर्शन ज्ञान किंचित नहीं अचेतन विषय में इस हेतु से यह आत्मा क्या हन सके उन विषय चारित्र नहीं अचेतन कर्म में इस हेतु से यह आत्मा क्या कर सके उन कर्म में चारित्र दर्शन ज्ञान किंचित नहीं अचेतन काय में इस हेतु यह आत्मा क्या हन सके उन कायम है ज्ञान का सम्यक्त का उपघात चार का कहा वहाँ उपघात पुदगा द्रव्य का नहीं किंचित भी कहा है नियत भी कोई नहीं पर द्रव्य में इस हेतु से सद्दृष्टि जीव को राग नहीं है विषय अनुराग द्वेष विमोह तो जीव के अनन्य परिणाम है इस हेतु से शब्दादि विषय में नहीं रागा। आचार्य देव देखो कैसे तरीके से समझाना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हे भाई बुद्धि जागृत करके सुन। दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन विषय में किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन विषयों में क्या घात करेगा। क्या कह रहे, दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन विषयों में क्या घात करेगा। और दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्म में किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा
उन कर्मों में क्या घात करेगा? कुछ भी घात नहीं कर सकता। और दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन काय में नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन कायों में क्या घात करेगा? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। और ज्ञान का और दर्शन का तथा चारित्र का घात कहा है, वहाँ पुद्गल द्रव्य का घात किंचित मात्र भी नहीं कहा है। अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र के घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता है। इस प्रकार जो कोई जीव के गुण हैं वे वास्तव में पर द्रव्य में नहीं हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि के विषयों के प्रति राग नहीं है और राग द्वेष और मोह जीव के ही अनन्य एक रूप परिणाम है। इस कारण से रागादिक शब्दादि विषयों में भी नहीं है। राग द्वेष ना तो सम्यक दृष्टि आत्मा में है और ना जड़ विषयों में है, वे मात्र अज्ञान दशा में रहने वाले जीव के ही परिणाम जानो, अनन्य परिणाम जानो। वे क्या बताएं। और आचार्य एक एक चीज का खुलासा कर रहे, क्या क्या कर रहे कि देखो अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी क्या है, ये दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते हैं, इसलिए आत्मा उनमें क्या कर सकता है? उन विषयों में, उन विषयों का क्या घात करेगा? दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्म में भी नहीं होते, इसलिए उनमें भी क्या घात करेगा? और काय में भी क्या है, ये दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, उसका है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन काय में भी नहीं है, तो उनका क्या घात करेगा? और क्या है, ये दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होता है और उससे पुद्गल का घात किंचित मात्र भी नहीं होता है। यानी वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी पृथकता है, एक दूसरे के गुण धर्म एक दूसरे में नहीं जाते, एक दूसरे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम तो फिर क्या है कि जो कोई जीव के गुण हैं वे वास्तव में परद्रव्य में नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि के विषयों के प्रति राग आदि भाव नहीं होते और सम्यक दृष्टि में नहीं होते रागादिक, और अन्य द्रव्यों में भी नहीं होते रागादिक। ये रागादिक भाव तो कहते हैं एकमात्र अज्ञानी जीवों के अपने स्वयं के ही अज्ञान भाव से होने वाले परिणाम हैं। इसलिए कहते हैं ऐसा जान करके और अपने उस अज्ञान भाव को छोड़कर भेद विज्ञान करके और पर पदार्थों में मूर्छा एकत्व मत आदि के भाव छोड़ो। है सम्यक दृष्टि के रागादिक होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? उसमें अपनी आत्मा को ही आत्मा मानना। सम्यक दृष्टि के नहीं होते क्योंकि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? क्योंकि ज्ञान में निज को निज पर को पर जानता है, इसलिए उसके रागादिक होते नहीं। सम्यक ज्ञान में, सम्यक श्रद्धान में रागादिक नहीं होते, सम्यक ज्ञान में रागादिक नहीं होते, और अपने स्वरूप की स्थिरता जो हो रही है उसमें रागादिक नहीं होते। और जो अस्थिरता है वो उसको गेय रूप से आश्रय जानता है, उसको अपना स्वरूप जानता नहीं है वो, और उसको भी धीरे धीरे स्वभाव के आश्रय से दूर करता जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के एक प्रकार से रागादिक होते नहीं। सम्यक दृष्टि के तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतराग भाव होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव होते हैं। नए कर्म बन रहे कितने? जो उसकी अभी कमजोरी है उस कमजोरी वसात जितना अभी जुड़ान हो रहा है उतने कर्म बन रहे हैं। अवरस सम्यक दृष्टि के बहुत अल्प संसार संबंधी देश वृत्ति के महावृत्ति के भी अभी छठवें सातवें गुणस्थान आदि में जब तक अभी आंशिक कसाय रागादिक है संजनन आदि, तब तक उतना आश्रय बंद हो रहा है। पर वो अब मरने के लिए है, वो ज़्यादा समय के लिए नहीं चलना है। जिस पेड़ की जड़ कट गई है तो कब तक हरा भरा रहेगा?
तो जिसकी अब अंदर से मिथ्यात्व की जड़ पर में एकत्व ममत्व बुद्धि छूट गई तो अब उसके अस्थिरता जन्य भाव कब तक रहेंगे? ज़्यादा समय नहीं टिकना। अब तो वो धीरे धीरे स्वरूप में स्थिर होकर के पूर्ण रूपेण पूर्ण ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप ही जीवन जिएगा आनंदमय। अब उसको राग आदि पर में अब उसमें सुख बुद्धि है ही नहीं, तो पर की तरफ आकर्षित क्यों होगा? तो देखो उसी बात को अब यहाँ टीका में ये खुलासा करते हैं। वास्तव में जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता है, होता ही है। अर्थात आधार का घात होने पर आधे का घात हो ही जाता है। दृष्टांत, जैसे दीपक के घात होने पर उसमें रहने वाला प्रकाश नष्ट हो जाता है, तथा जिसमें जो होता है वह उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। अर्थात आधे का घात होने पर आधार का घात हो जाता है। जैसे प्रकाश का घात होने पर दीपक का घात हो जाता है, और जो जिसमें नहीं होता है वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता है। जैसे घड़े का नाश होने पर घट में रखे हुए दीपक का नाश नहीं होता है। क्या कहा? घड़े में देखो दृष्टांत दे रहे हैं अपने लिए आत्मा को शरीर में रहते हुए समझाने का। घड़े में दीपक रखा हुआ है जलता हुआ, घड़ा फोड़ दो तुम तो क्या होगा? दीपक तो नष्ट नहीं हो जाएगा। ऐसे ही शरीर रूपी घड़े में आत्मा चेतन आत्मा रूपी घड़ा आत्मा रूपी दीपक इस घड़े में रखा हुआ है, तो कहते शरीर का नाश हो जाने से क्या वो आत्मा का नाश हो जाएगा? क्या उसके गुण का प्रकाश आदि ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जो स्वरूप के चल रहे हैं क्या उसका घात हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो कहते हैं घट जैसे घट का नाश होने पर घट प्रदीप का नाश नहीं होता, तथा जिसमें जो नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। जैसे घट प्रदीप का घात होने पर घट का नाश नहीं होता है। घट प्रदीप का नाश हो जाए, घट प्रदीप का नाश होगा अरे अंदर से आत्मा का नाश होगा या उसके ज्ञान दर्शन गुणों का नाश होगा, तो घड़े का नाश नहीं होगा, उससे शरीर का उससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से न्याय से कहा है, न्याय कहा है। अब आत्मा के धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल द्रव्य का घात होने पर भी नष्ट नहीं होते हैं, ये बताना है यहाँ तो कि अगर तुम्हारे अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्माश्रित परिणाम चल रहे हैं तो कोई शरीर को जला दे, आग लगा दे, घानी में पील दे तो क्या होगा? उससे आत्मा के गुणों का कोई घात नहीं होता, उससे है क्या होता है? जब जीव स्वयं अपने सम्यक से च्युत होकर शरीर में एकत्व बुद्धि करके और कहे कि मर गया मैं मर गया, तो अब मर गया वो क्यों? कि तेरी दुर्बुद्धि से तू मर गया। शरीर के मरने कटने से पिटने से नहीं मरा, काहे से मर गया? शरीर में एकत्व बुद्धि से तेरे सम्यक्त का घात हो गया, एकत्व बुद्धि कर ली तूने। तो ये जब तक अपन को ऐसा भेद विज्ञान बरतता है तब तक उसके लिए कोई दुखी नहीं कर सकता। कौन करे दुखी बताओ? आत्मा दुखी काहे से होता है? मोह राग रुस दुखी खान। जब तू पर में मोह करे क्या होता है? डॉक्टर वहां इंजेक्शन भरता है और यहां अपन बाल बुद्धि चिल्लाते हैं मर गए मर गए मर गए मर गए। देखते ही साथ उसको जहर चढ़ने लगता है। ऐसे ही मोही जीवों को ग्राहक देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, अब आ गया मजा हमारा, अब आ गए ग्राहक। अरे ज्ञानी सोचते भैया इसमें क्या रखा है? ये सब ये बाहर का सब जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन है, इसमें हमारा क्या है? अपना जीवन तो स्वाधीन है। इसलिए पुण्य पाप फल माय हरख बिलखे नहीं भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से तीर्थाई। है बोध होने पर कही जाए, फिर क्या हो कही जाए? फिर तो कहने की जरूरत नहीं है जब बोध होगा तो। अरे
वो तो जो नहीं खिलाने सुना उन्हें, जिनको बोध नहीं है फिर काय खिलाने कहने हैं? तुम भी वही रसगुल्ला खा रहे हो और वो भी वही रसगुल्ला खा रहा हो और तुम कहोगे अरे रसगुल्ला में बहुत मजा आएगा। पागल तू क्या, तू जान रहा हो, हम भी तो जान रहे हो, काय हो कैसे किसको सुना रहा तू? कुछ नहीं लिखते वो, तुम्हें दिखता है लिखना मिखना, वो तो अपने भोगते हैं अंदर में आनंद। एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। क्या, जब उसी स्वरूप का अनुभव शिष्य कर रहा हो और उसी स्वरूप का अनुभव गुरु कर रहा हो तो कौन बड़ो कौन गुरु कौन चेला। इसलिए आत्मा का गुरु परमार्थ से आत्मा ही है। देखो भाई, ये बहुत आनंद की बातें हैं, मस्ती की जीवन जीने की बातें हैं। अब जिसको ये समझ में आ जाता है तो संसार उसको खेल है। बच्चे जैसे खेलते रहते ना, घर बनाते हैं और 1 मिनट में लाते मार के फोड़ फाड़ के, और अपन घर बनाते हैं फिर कहीं खरोंच लग जाए घर में तो अपने अंदर खरोंच लगती है। तो फिर उसके लिए संसार बालकों बत खेल क्रीड़ा हो जाता है? क्या भी क्या करते हैं? भेद विज्ञान जगो जिनके घट चित शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माहे जिनेश्वर के लघुनंदन। भी क्या करते हैं? कीड़ा करते खेलते हैं मोक्ष मार्ग में। सत्य स्वरूप सदा जिनकी प्रगटो मिथ्यात अवदात निकंदन, और शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोर। बाहर में तुम्हें दिखते हैं गुस्सा करते हुए और अंदर में बिल्कुल एक तल पे शांत अपने स्वरूप को देखते रहते। होता ना, कभी कभी नाटक करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता है? दूसरी धारा जिसको चलती उसकी बात है, जिसको नहीं है वो तो एकत्र बुद्धि करके पूरा पागल हो जाता है वो तो यहाँ कहते हैं भाई देखो कि पुद्गल द्रव्य का घात होने पर भी नष्ट नहीं होते उसके ज्ञान दर्शन चरित, और दर्शन ज्ञान चरित का घात होने पर भी पुद्गल द्रव्य का नाश नहीं होता है। यह तो स्पष्ट है। इसलिए इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल द्रव्य में नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात, और पुद्गल द्रव्य की घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र का घात दुर्निवार होने से अवश्य ही घात हो जाएगा। कठिन है विषय। समय सार किनको पढ़ने चाहिए? मुनिराजों को कि मूर्खों को? अरे मुनिराज तो समय सार मय आनंद भोग रहे, उन्हों का समय सार की जरूरत पड़ रही है। वे तो समय सार मय है। ये तो जिनको समझ में वस्तु स्वरूप नहीं आया उनके लिए लिखा है। जो लोग ये कहते हैं समय सार ये साधुओं को पढ़ने के लिए, अरे साधुओं को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना उनको पढ़ने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है, ना बाहर में कोई मंदिर की जरूरत है, ना पूजन की जरूरत है। वे तो स्वयं पूज्य हो गए, पंच परमेष्टि स्वरूप का आनंद भोग रहे। निचली भूमिका में कदाचित उनकी राग भाव आता है तो व्यवहार से उनके सत्कर्मों में ये बताया है। क्या वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, पर ऐसी नहीं करते तुम्हारे जैसी अज्ञानतियों जैसी। अपने उपयोग को अशुभ से बचने के लिए, अपने स्वरूप के नजदीक बने रहने के लिए वो अपने इस प्रकार से भगवान का स्वरूप विचार चिंतन मनन करते हैं। ज्ञानी भी करते हैं सब। तो इस प्रकार यहाँ कह रहे आचार्य देव कि देखो भाई, पुद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र का घात दुर्निवार होने से, अगर एक दूसरे के घात होने से होवे तो उसका भी अवश्य घात हो जाएगा। ऐसा होने से जीव के जो जितने गुण हैं वे सब परद्रव्यों में नहीं हैं, यह हम भली भांति देखते हैं, मानते हैं। कौन कह रहा हो? आचार्य देव कह रहे हैं कि हमें तो भली भांति सब हमें जीव चेतन स्वरूप दिख रहे हैं, हमें शरीर आदि रूप कुछ नहीं, कोई नहीं दिख रहे।
इसलिए भगवान आत्मा सबको कह के बुला रहे आचार्य, हे प्रभु तुम अपनी प्रभुता को भूल के क्यों पामर दीनहीन बने हुए हो? क्या भाव के भेदन करने वाले भगवान की वाणी जो नहीं सुनते हैं वे क्या है, संसार समुद्र के बीच में मगर के मुंह में पड़े हुए। इसलिए भगवान ने भाव का भेदन किया, उनकी वाणी को जो सुनते समझते हैं उनके भी भाव का भेदन हो जाता है, वे भाव इस संसार में नहीं भटकते। फिर तो कहते हैं कि ऐसा होने से जीव के जो जितने गुण हैं वे सब परद्रव्यों में नहीं हैं, यह हम भली भांति देखते हैं, मानते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो यहाँ भी जीव के गुणों का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात, और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर जीव के गुणों का घात होना दुर्निवार होने से अवश्य ही घात हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं होता है। इससे सिद्ध हुआ कि जीव के कोई भी गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है। यदि ऐसा है तो सम्यक दृष्टि को विषयों में राग किस कारण से होता है? अब फिर प्रश्न उठ गया। वो क्या कह रहे? हमें तो सम्यक दृष्टि को विषयों में राग होता हुआ दिखाई देता है। और अब कह रहे, जब तुम कह रहे कि जब वो सम्यक दृष्टि को कह रहे ऊपर विषयों में अब राग होते ही नहीं है, तो कह रहे फिर हमें फिर यदि ऐसा है तो सम्यक दृष्टि को विषयों में राग किस प्रकार से होता है, किस कारण से होता है? तो कहते किसी कारण से नहीं होता। सम्यक दृष्टि को राग, विषयों में राग किसी कारण से नहीं होता। तब फिर राग की उत्पत्ति कौन सी कहाँ होती है? ये राग की उत्पत्ति का स्थान क्या है फिर, ये तो बताओ। तो कहते हैं राग द्वेष मोह जीव के ही अज्ञानमय परिणाम है, अर्थात जीव का अज्ञान ही रागादिक को उत्पन्न करने की खान है। यदि वे राग द्वेष मोह विषयों में नहीं है, इसलिए वे राग द्वेष मोह विषयों में भी नहीं है और सम्यक दृष्टि में भी नहीं है। किस में है? कहते हैं अज्ञान के अंतर्गत जो अज्ञानी जीव हैं उनमें ही राग द्वेष मोह, क्योंकि विषय परद्रव्य हैं और वे सम्यक दृष्टि में भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अज्ञान भाव का भाव है। इस कारण राग द्वेष मोह विषयों में ना होने से, सम्यक दृष्टि के भी ना होने से वे परमार्थ से है ही नहीं। समझ में नहीं आया? भाई तुमने पूछी कि सम्यक दृष्टि के राग द्वेष, तो कहते सम्यक दृष्टि के तो नहीं होते और पर में होते नहीं है, इसलिए उनको तो है ही नहीं भी राग द्वेष। तो ये तो अज्ञानी के होते हैं और सम्यक दृष्टि अज्ञानी होता नहीं, तो ये कहते सम्यक दृष्टि के, इसलिए उसके तो होते ही नहीं है। ये कह रहे भी राग द्वेष किसको होते हैं? अज्ञानी के होते हैं। ये बात सिद्ध की है। देखो इसके लिए एक इन्होंने बहुत ही बढ़िया द्रव्य संग्रह की एक गाथा कोट करके इसमें लिखी है, वो बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से उसमें विषय समझाया है। तो उसमें ये बात समझाई है कि विवक्षाओं से विचार करने पर ये सब बात तुम्हें समझ में आएगी। एकाएक तुम्हारे लिए उसका विषय समझ में नहीं आएगा, जब तक आप उसकी सही विवक्षाओं को नहीं समझोगे तो भ्रम में ही रहोगे। तो इसमें इन्होंने दिया है, देखो यहाँ पर जो है ये जो अनुशीलन है उसमें दिया है 383 पेज पर, प्रश्नोत्तर के रूप में वही दिया है खुलासा। देखो यहाँ पर ये दिया है इन्होंने, मोह राग द्वेष, ये कहते मोह राग द्वेष है या नहीं, इसका क्या तात्पर्य है? मोह राग द्वेष है ही नहीं, इसका क्या तात्पर्य है? तो वही समझ में नहीं आया, तो वे कह रहे हैं कि ये हमारी समझ में नहीं आओ, अब खुलासा कर रहे हैं उसका। देखो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इसका खुलासा किया है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ की अंतिम पंक्तियों में नए विभाग के साथ इस बात का स्पष्टीकरण इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार मोह राग द्वेष ना तो पुद्गल द्रव्य में है और न सम्यक दृष्टि में है ही होते हैं, इसलिए शुद्ध दृष्टि से देखने पर भी है ही नहीं और पर्याय दृष्टि से देखने पर भी जीव की अज्ञान दशा में होते हैं। अब उक्त संदर्भ में बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 48 की टीका का निम्नांकित अंश भी द्रष्टव्य है। अब उसका संस्कृत का हिंदी पढ़ रहे हैं,
संस्कृत दी हुई है, उसमें जो अगर देखना हो किसी को तो 48 गाथा की टीका पढ़ लेना, उसमें दिया है अत्राह शिष्या, शिष्य के लिए यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। यहाँ शिष्य पूछता है कि राग द्वेष आदि कर्म जनित हैं अथवा जीव जनित हैं। उसका उत्तर यह है कि स्त्री और पुत्र इन दोनों के संयोग से, स्त्री और पुरुष, पुत्र नहीं, स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति तथा चूना और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित भाव जानना चाहिए। एक बात, ना तो अकेला जीव पैदा कर सकता है, ना अकेले कर्म पैदा कर सकते हैं, पुद्गल पैदा कर सकता है, न कारमाण वर्गणाएं, ना तो राग द्वेष पैदा कर सकती हैं और ना शुद्ध जीव स्वतंत्र जीव इसको पैदा कर सकता है। ना अकेला पुद्गल ना अकेला जीव। अब दोनों की ये मिश्र दशा सही संसार में चल रही है अनादिकाल से। तो अब ये क्या है, संयोग जनित कर्म के उदय में जीव जुड़ करके और उस कर्म के भाव में एकत्र बुद्धि करके राग द्वेष मोह पैदा करता है। तो कर्म का उदय निमित्त है और जीव उसमें जुड़ करके राग द्वेष मोह भाव पैदा करता है। तो हाँ, परलक्ष्य पूर्वक। तो ऐसा जो है ये कहते हैं दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसमें। स्वतंत्रता से ना तो जीव करता है ना पुद्गल करता है। तो ये दो विवक्षाएं हो गई। अब नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं। क्या मतलब, विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय माने क्या होता है कि जब जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है तो जीव सम्यक दृष्टि के पर में एकत्व बुद्धि होती नहीं, पर में अहम बुद्धि होती नहीं, तो मिथ्यात नहीं होते और क्या नहीं होते, उसके अज्ञान नहीं होता और उसके अपने स्वरूप की स्थिरता से रागादिक भाव नहीं होते। और जितने अस्थिरता जन्य हैं तो वो एक, अब वो क्या है, वो कर्म जनित जानता है, उसको कर्म के उदय का भाव जानता है, भेद विज्ञान है उसके। इसलिए वे एक क्या होता, एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष को कर्म जनित कहलाते हैं। अर्थात सम्यक दृष्टि को ऐसा भेद विज्ञान हो गया कि मोह राग द्वेष आदि के भाव कर्म के उदय का कार्य है, अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा वो जानता है। और अशुद्ध निश्चय नय से जब वो विचार करता है तो वो जीव जनित, जीव की परिणति में जो राग द्वेष हो रहा है वो जीव के ही है, तो ऐसे जीव जनित कहलाते हैं। यह अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार ही है, क्योंकि पर्यार्थिक नय का विषय है। प्रश्न, और साक्षात शुद्ध निश्चय नय से ये राग द्वेष किसके हैं? प्रश्न ऐसा हम पूछते हैं, शिष्य कहते हैं कि साक्षात शुद्ध निश्चय नय से बताओ। तो कहते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय नय से स्त्री और पुरुष के संयोग से रहत पुत्र की भांति और चूना और हल्दी के संयोग रहत रंग विशेष की भांति उन राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं होती, तो उत्तर कैसे दें हम तुम्हें? जब पति पत्नी नहीं है तब ये पुत्र कहाँ से पैदा हो जाएंगे? आपस में उनका मिलन नहीं है तो अब पुत्र कहाँ से पैदा होगा? तो जब वस्तु स्वतंत्रता से देखो तो वे पैदा ही नहीं होते। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं ये बात अपन को समझ लेना चाहिए। तो आचार्य सारी बातों को विवक्षाओं से समझाते हैं, अपन विवक्षाओं से समझें तो झगड़े का कोई काम नहीं है। और जब अपन अपने मनमाने तरीके से यदवा तदवा विचार करेंगे तो सब लड़ाई झगड़े खड़े होंगे। तो जितना ये झगड़ा है ये सब अज्ञान का है, ये सब कसायों का है। धर्म के क्षेत्र में झगड़े का कोई काम नहीं है। वहाँ तो भेद विज्ञान करके स्वाश्रय से पूर्ण अपने ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करते हुए मोह राग द्वेष का भाव होता है। चलिए,
नासी में आत्मस्वरूप, नासी में दिव्य वाणी दिव्यंता तत्व को सुप्रकाशती, वेद दर्शा कर सो पर भार सिर का उतार, चैतन्य कायमृत पिला अमर करती भार, भवि ज्ञान दीप जला मात श्री